अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मेरा नाम तनवीर अहमद है और मैं पिछले तकरीबन 10 साल से इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ इंटरमीडिएट क्लासेस को। ख़ास तौर पर मेरे यूट्यूब पर चैनल पर इस लेक्चर सीरीज़ के नाजरीन मेरे FA FSC ICS ICOM के स्टूडेंट्स होंगे। तो मैंने कोशिश करूँगा मैं कि इनके लिए बहुत ही अच्छे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करूँ। इस सिलसिले में पहला लेक्चर है मिस्टर चिप्स के बारे में। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले जब तक किसी में मोटिवेशन ना हो, पता ना हो ये काम मैंने क्यों करना है, तो उसको दिलजमी के साथ नहीं किया जाता। तो मेरी कोशिश है कि मेरी कोशिश होती है हमेशा कि जब भी कोई लेक्चर शुरू करूं तो पहले उसके बारे में बताया जाए। तो मिस्टर चिप्स के बारे में मज़ीद बात करने से बेहतर है कि पहले ये बात की जाए कि आखिरकार स्टडी क्यों करनी चाहिए। क्योंकि एज अ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर मैंने नोट किया है कि स्टूडेंट को बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टडी को, पढ़ाई को, तालीम को बोझ समझते हैं। तो पहले मैं ये इस पे बात करता हूँ, वाई टू स्टडी। देखें बच्चों, कुरान पाक में जो वही का आगाज़ हुआ वो इकरा लफ्ज़ से हुआ, पढ़ अपने रब के नाम से। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दुआ में से एक दुआ ये भी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो इन दो बातों के बाद तो कोई और बात करने की गुंजाइश ही नहीं रहती कि तालीम की कितनी ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। वैसे भी तालीम इंसान को इंसानियत सिखाती है, शऊर दिलाती है, दूसरों का एहसास दिलाती है, अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कराती है, दुनिया में आने का मकसद बताती है, इंसान से पहचान कराती है। तो तालीम हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, इसलिए हमें इसको हासिल करना चाहिए, बोझ समझकर नहीं, बड़े ही दिलजमी से और अच्छे तरीके से। अब आते हैं एक्चुअल इस लेक्चर की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में बात कर रहा हूँ, वाई टू स्टडी द नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। हाँ जी, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। पहले तो मिस्टर चिप्स नावल के बारे में बड़े एतराज़ात किए जाते हैं कि ये क्यों है लिटरेचर में। तो अजीज़ तलबा, इस बात को समझने की कोशिश करें कि अंग्रेज़ी इस्तेमाल के लिहाज से पूरी दुनिया की लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन ये असल में है तो अंग्रेज़ों की ज़ुबान ना। तो ये बात भी पूरी दुनिया में तकरीबन राइज है कि एक तो हर मुल्क कोशिश करता है कि अपनी कौमी ज़ुबान को पढ़ाया जाए, फ़रोग दिया जाए, स्टूडेंट्स को सिखाया जाए। दूसरा, वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को सिखाना होता है जो किसी भी मुल्क को पूरी दुनिया से मिलाती है, बाकी कंट्रीज से मिलाती है। तो शुरू में लातीनी, यूनानी, फ्रांसीसी, हस्पानवी, फ्रेंच वगैरह, रशियन वगैरह लैंग्वेज तरक्की याफ्ता थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश ने तरक्की पकड़ ली। आजकल इंग्लिश को कहा जाता है लिंगुआ फ्रैंका, यानी पूरी दुनिया में इसके बोलने वाले और समझने वाले मौजूद हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ही अहम ज़ुबान है, इसलिए हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और रही बात मिस्टर चिप्स को क्यों शामिल किया है, देखें 10वीं क्लास तक सारे के सारे जो इसबाक हैं आमतौर पर वो पाकिस्तानी राइटर्स ने लिखे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तानी राइटर्स बहुत ही आला पाए के हैं और हो सकता है कुछ का स्टैंडर्ड तो बहुत से अंग्रेज़ों से भी अच्छा हो। लेकिन जब आप किसी दूसरे मुल्क की ज़ुबान पढ़ते हैं तो अगर उनके राइटर्स के ज़रिए आप नहीं पढ़ेंगे तो हमें पूरी समझ नहीं आएगी, वो ज़ुबान की चाशनी, वो फ्लेवर, वो टेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो किसी भी ज़ुबान के अपने राइटर्स जो होते हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। मसलन हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को और फैज़ अहमद फैज़ जैसे राइटर्स को बहुत से मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मिस्टर चिप्स पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। अरे इसके अलावा आपके एग्जामिनेशन में है, आप इसको चाहें या ना चाहें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इंग्लिश सेकेंड ईयर फुल पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, आपको पता है। इसके अलावा फिर ऑलमोस्ट 20 मार्क्स मटेरियल फ्रॉम मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है इसमें से तकरीबन 20 नंबर के
نمبر کا مٹیریل آتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ٹوٹل کوسچنز 11 یا 12 پوچھے جاتے ہیں۔ ٹو اٹیمپٹ اور سولو کرنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ 8 سوالات کے جوابات دیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایچ کوسچن از اکول ٹو 2 مارکس، دیٹ از اکول ٹو 16 مارکس آن کوسچن، یعنی 16 نمبر کے کوسچن کے جوابات پوچھے جائیں گے۔ 8 کوسچنز آپ نے حل کرنے ہوں گے، ہر کوسچن کے 2 نمبر ہیں، تو یہ ٹوٹل 16 ہوئے۔ اس کے علاوہ آلموسٹ 4 مارکس آن آبجیکٹیو ایم سی کیوز، سینونیم پوچھے جاتے ہیں، مترادف الفاظ پوچھے جاتے ہیں، الفاظ اور معنی پوچھے جاتے ہیں، تقریباً 3-4 نمبر کے، تو یہ تقریباً 20 نمبر کا پیپر آئے گا مسٹر چپس میں سے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک آسان حل بنایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جسٹ 62 کوسچنس 16 مارکس ول بی سالوڈ۔ اس کے لیے آپ ابھی میں ویڈیوز کے ذریعے 62 کوسچنز کے آنسر شیئر کروں گا آئندہ، تو ان کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اسٹوڈنٹس نوٹ، اہم بات یہ ہے کہ دس از جسٹ منیمم ورک ٹو بی ڈن، جو میں نے آپ کو بتانے والا ہوں 62 کوسچن، یہ کم از کم ورک ہے۔ میکسیمم ورک از آلویز بینیفیشل، زیادہ سے زیادہ کام تو ہمیشہ ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم پہلے میں وہ لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، اس کے علاوہ آہستہ آہستہ ڈیپ اسٹڈی کی طرف بھی جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اور فائدہ مند بھی ہوگی یہ چیزیں آپ کے لیے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔